हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ललित सर जीएस में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मध्यकालीन भारत के सभी टॉपिक को हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आज हम कुछ विविध प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। आते हैं पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सही इसका आंसर हो जाता है खजुराहो, चंदेल। नेक्स्ट है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाता है लखनऊ। नेक्स्ट है किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? सही आंसर है सवाई जयसिंह। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ अवस्थित है? सही आंसर हो जाता है जयपुर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाता है राणा प्रताप। नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। युद्ध भूमियां हैं और उनके राज्य हैं। तो हल्दी घाटी राजस्थान, पानीपत हरियाणा, बक्सर बिहार, प्लासी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? सही तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चार धाम स्थापित किए, बिल्कुल सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी सही है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंत्र कहते हैं बनवाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है जयसिंह द्वितीय ने। अगला है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। नेक्स्ट है निम्नलिखित को कला कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से ढूंढें। तो इसका सही आंसर हो जाता है सबसे पहले पद्मिनी, फिर दुर्गावती, फिर ताराबाई और अंत में अहिल्याबाई। सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। स्थान है और स्मारक है। तो एलिफेंटा गुफा है, श्रवण बेलगोला मूर्ति, खजुराहो मंदिर, सांची स्तूप। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? सही आंसर हो जाता है भास्कर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सही आंसर है वीणा। अगला है निम्नलिखित चार बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर ढूंढें। सही इसका आंसर हो जाता है सबसे पहले चंगेज खां, फिर तैमूरलंग, फिर नादिर शाह, अंत में अहमद शाह अब्दाली। सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कौन से वृहत मंदिर में प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? सही आंसर है अंकोरवाट मंदिर। नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। पुरातत्वीय स्मारक स्थल है और उनके स्थान है। तो आपका सबसे पहले आता है शिशुपालगढ़ जो कि उड़ीसा में, पिपरहवा उत्तर प्रदेश, गोलपाड़ा असम, विष्णुपुर मणिपुर में। सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दक्षिण भारत के एक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। नेक्स्ट है पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ये दोनों ही सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नोरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। सेकंड है भारत में कव्वाली के नाम से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभिक अमीर खुसरो थे। तो ये दोनों ही सही है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक
ढलाई खाने स्थापित किए, सही है। अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये भी ठीक है। मैसूर में सुल्तान टीपू के श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, ये भी ठीक है। अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला है कुतुब मीनार का निर्माण, फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, फिर पुर्तगालियों का भारत आगमन, और अंत में विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इक्ता दिल्ली के सुल्तान, जागीर मुगल, अमरम विजयनगर, मोकासा मराठे। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित पर विचार करें। सबसे पहले है कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद किला, फिर लोधी गार्डन, और अंत में फतेहपुर सीकरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र, 1686 ईस्वी में शिवाजी का देहांत, 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही आंसर हो जाता है पंपा कन्नड़। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई, भारत में मुगल शासन, तराइन की द्वितीय लड़ाई, भारत में तुर्की शासन, तालीकोटा की लड़ाई, विजयनगर साम्राज्य का पतन, प्लासी का युद्ध, भारत में ब्रिटिश शासन। सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अमरावती बौद्ध स्तूप, जो कि आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर स्थित है, तो ये है कोणार्क में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। स्मारक हैं और उनके निर्माता हैं। अलाई दरवाजा दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, अकबर, मोती मस्जिद आगरा, शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली, औरंगजेब। सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। सही आंसर हो जाता है इसका जैनक। नेक्स्ट है नागर, द्रविड़ और वैसर हैं। सही आंसर हो जाएगा भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां। तो दोस्तों यहाँ पर मध्यकालीन भारत के विविध प्रश्नों की समाप्ति होती है। अगला जो टॉपिक होगा वो आधुनिक भारत से होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।